केवीएस और एनवीएस का जॉइंट नोटिफिकेशन हो गया है आउट। पद हैं कुल 14,000 प्लस। अब इस नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ बदल चुका है और फिर फॉर्म फिलअप वो भी तो बदल गया है। तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है और हर एग्जाम की तरह एक बार फिर से मैं लेकर आ गई हूँ केवीएस और एनवीएस के एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रोसेस, वो भी स्टेप बाय स्टेप। याद रखिएगा, इन स्टेप्स में आपको बहुत सारी चीजें नहीं मिलेंगी, तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप जब भी इस वीडियो को देखें मेरे साथ साथ ही फॉर्म फिलअप कर लें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक एसेंशियलिटीज बता देती हूँ। आज यानी कि चिल्ड्रंस डे के अवसर पर फॉर्म फिलिंग शुरू हुआ है 14 नवंबर से और लास्ट डेट है 4 दिसंबर, और ये जॉइंट नोटिफिकेशन है, तो आप दोनों एग्जाम्स के लिए फॉर्म फिलअप एक ही जगह करोगे। मैं आपको एक्चुअल, अगर आपको सीधा वेबसाइट पर जाना है तो वो ऊपर लिखा हुआ है examinationservices.nic.in, लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखना चाहते हो कि कहाँ मिलेगा एक्चुअल में, तो आप केवीएस संगठन के ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। जैसे आप नीचे नीचे जाओगे, स्क्रॉल करोगे, तो यहाँ देखिए सीधी भर्ती के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक और गैर शैक्षिक पदों पर आवेदन करने के लिए लिंक है। दूसरा लिंक आपको यहाँ पे एक रीडायरेक्शन का ऑप्शन आएगा, आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। ओके करोगे तो यहाँ ये आपका पहला स्टेप ओपन हो जाएगा। अब इस स्टेप में देखिएगा, अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है तो यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट पहले कॉलम से मिल जाएगा। इस डिटेल एडवर्टीजमेंट में लिंक, एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न सब कुछ है, तो आप ये सब कुछ पढ़ लें एक बार, वरना हमारे चैनल पर भी पूरी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। साथ ही साथ में आप देखेंगे कि यहाँ पे रजिस्टर योरसेल्फ है, तो किसी भी एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी पहले आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करना होगा। तो आप क्या करेंगे, अपने आप को रजिस्टर करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के साथ। जैसे आप यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर्म और फी पेमेंट। ये तीनों आपको पूरा करना है। जब आप एक बार डिटेल एडवर्टीजमेंट को पढ़ लेंगे तो यहाँ सारी पोस्ट और उसके अगेंस्ट फीस भी दी हुई है। तो मैं टीचिंग पोस्ट के बारे में बता देती हूँ। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी वालों को जो अनरिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, तो उनको 1500 रुपये फीस देनी है और 500 रुपये ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस भी है, तो टोटल आपके 2000 रुपये हैं। ठीक है, तो ये है आपका। और फी पेमेंट का मोड भी बताया हुआ है, नेट बैंकिंग या डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर यूपीआई से हो सकता है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लीजिएगा, ये सब स्टेप्स को बता रहा है। आपको यहाँ पे क्लिक करना है टिक करके कि आपने डाउनलोड कर लिया और आपने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली। अब आप क्लिक हियर टू प्रोसीड पे जाएंगे तो यहाँ से आपका रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा, जो हमारा पहला स्टेप था। इसमें आप क्या करोगे वही डिटेल्स फिल करोगे जो आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट में है और मार्कशीट में है। तो कैंडिडेट का नाम, आप जो भी नाम फिल करें, मेरा सुझाव रहेगा कि कैपिटल लेटर में करें। जैसे यहाँ पे फिल कर रही हूँ निधि अरोरा, ठीक है, तो मैंने यहाँ ऐसे लिखा और अरोरा लिखा, तो आप बहुत ध्यान से फिल करें। उसके बाद आप अपना फादर्स नेम फिल करें, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ में डे, मंथ और ईयर। उसके बाद अपना जेंडर, मेल फीमेल, ठीक है। आइडेंटिटी टाइप में आपका कैटेगरी हो जाएगा, मतलब कौन सी आईडी आप प्रोवाइड कर रहे हो। उसके बाद आप अपना आइडेंटिफिकेशन नंबर भी, जैसे आपने पैन कार्ड प्रोवाइड किया तो पैन नंबर आपको मौजूद करना पड़ेगा। और यहाँ जेंडर में देखिए मेल फीमेल और थर्ड जेंडर का ऑप्शन भी दिया जा रहा है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बार आपको फिर से अपनी डिटेल्स को कंफर्म करना है, तो यही डिटेल्स को आप दोबारा मेंशन करोगे। उसके बाद आ जाता है आपका परमानेंट एड्रेस, उसमें आप अपना हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, आपकी लोकेलिटी का नाम, ये ऑप्शनल है, लोकेलिटी का नाम, ठीक है। पहले सब लोकेलिटी थी, फिर लोकेलिटी। उसके बाद कंट्री, देखो इंडिया का ये ऑप्शन आएगा क्योंकि सिर्फ इंडियन सिटीजन ही अप्लाई कर सकते हैं। कौन से राज्य के हो ये चूज करना, कौन से जिले डिस्ट्रिक्ट के हो, उसका पिन कोड क्या है कंफर्म कर देना। उसके बाद आपको अपना इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एड्रेस प्रोवाइड करना, उसमें अपना ईमेल एड्रेस, क्योंकि उस पर ओटीपी भी आएगा लास्ट में। कंफर्म्ड ईमेल एड्रेस दोबारा रीटाइप करना है। मोबाइल, ठीक है, अपना मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, और अगर लैंडलाइन है तो ऑप्शनल है, ये फिल नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। उसके बाद अगर आपका करंट एड्रेस और ये जो परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप सेम एज पे क्लिक करोगे, सेम डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। नहीं है तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा फिल करनी पड़ेगी, जिसमें आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आप अपना पासवर्ड सेट करोगे। पासवर्ड सेट करने के लिए मैं आपको बता देती हूँ, वैसे एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में यहाँ लिखा हुआ है 8 से 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, एटलीस्ट एक कैपिटल लेटर का अल्फाबेट होना चाहिए, बाकी सारे स्मॉल हो सकते हैं, तो कम से कम एक स्मॉल लेटर भी होना चाहिए, एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए और एक कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो मेरा नाम निधि है तो मैं यहाँ टाइप करूँगी, मैं स्टार्ट कर रही हूँ कैपिटल N, ठीक है, फिर मैंने लिखा NIDHI निधि, ठीक है, एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर हो गए। उसके बाद मैं लिख देती हूँ 1947, ये मेरा नंबर भी आ गया,
कितने लेटर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 8 से 13 कैरेक्टर्स हो जाते हैं। एक स्पेशल कैरेक्टर ऐड करना है मुझे, मैं परसेंटेज ऐड कर रही हूँ, तो ये हो गया मेरा पासवर्ड। ऐसे ही आप भी एक पासवर्ड सेट कर सकते हो। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, मान लो आप पासवर्ड भूल गए तो इनमें से कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आप अंत तक याद रख सको, अपनी कोई भी फॉन्डेस्ट मेमोरी वो सिलेक्ट कर लेना और यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर लिख लेना, जो सिर्फ आप ही देख सकते हो। उसके बाद ये जो कैप्चा का नंबर आ रहा है ना, जैसे ये नंबर है 96LA88, ये आपको लिखना है और सबमिट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ मेन प्रोसेस, जो हम सबमिशन तक पहुंचे हैं वहां तक, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर पहुंचे हो सबमिशन पे, तो यहाँ पर एक वो आ जाएगा कि पूरी डिटेल्स को रिव्यू करने का ऑप्शन आ रहा है कि आप एडिट भी कर सकते हो या फिर आप आगे बढ़ सकते हो। मैंने कर दिया सबमिट एंड सेंड ओटीपी, तो अब ओटीपी आ जाएगा मेरे मोबाइल नंबर पे, क्योंकि मैंने सारे जो टिक बॉक्स को टिक कर दिया। मैंने यहाँ पर डिस्क्लेमर को भी टिक कर दिया कि मैं अग्री कर रही हूँ। या तो मैं एडिट करूंगी अगर कुछ रॉन्ग प्रोवाइड किया है मैंने तो, क्योंकि बाद में एडिट नहीं हो सकता। अगर सही है तो सबमिट एंड सेंड ओटीपी पे जाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन एंड गेट ओटीपी, मैं येस करूंगी, फिर से डिस्क्लेमर आए। उसके बाद मैंने ओटीपी दिया, मेरे रजिस्ट्रेशन हो चुका। रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पे मेरा नाम आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, प्रोसेस आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीटेड, मोबाइल वेरिफिकेशन कंप्लीटेड, कैंडिडेट की प्रोफाइल पेंडिंग है, ईमेल आईडी वेरिफिकेशन पेंडिंग है, या मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और ये सारे स्टेप्स आ जाएंगे जो मुझे फिल करने हैं, ठीक है। अब मैं स्टेप नंबर 2 पे पहुंच गई हूँ। चलिए फटाफट से बता देते हैं। स्टेप नंबर 2 में अब आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको फिल करनी है। अभी तक आपने सिर्फ कॉन्टैक्ट डिटेल्स फिल करी है, तो ये पेंडिंग है। तो पर्सनल डिटेल पे जाओगे, सिलेक्ट करोगे और आगे चलोगे। कुछ डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं, कुछ डिटेल्स आप खुद से फिल करोगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आपने फिल कर दी थी, ठीक है। मदर्स नेम, फादर्स नेम, नेशनैलिटी इंडियन। कैटेगरी में आप जाओगे तो यहाँ देखो कैटेगरी कौन कौन सी आ रही है, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस, एसटी, एसटी, जो भी आपकी कैटेगरी है, जिसका आपके पास सेंट्रल लेवल पे सर्टिफिकेट है वो आप दे देना। कोई भी एलिजिबिलिटी की जो कट ऑफ डेट है वो 4 दिसंबर रहेगी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी के पर्सन है, अगर आप येस लिखते हो तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा डिसेबिलिटी टाइप का, वो आपको सिलेक्ट करना है। और अगर नो लिख रहे हो तो कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद लिखा गया है कुछ और डिसेबिलिटी से रिलेटेड कि क्या आपको स्क्राइब चाहिए, तो येस लिखोगे तो येस का ऑप्शन आ जाएगा, नो लिखोगे तो नो है। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हो, येस नो में आंसर करना है। अगर येस करोगे तो आपकी ज्वाइनिंग डेट, रिटायरमेंट डेट फ्रॉम सर्विस, ड्यूरेशन, सब कुछ आपको प्रोवाइड करना होगा। आगे चलते हैं। क्या आप सर्व कर रहे थे एज मतलब सेंट्रल लेवल पे किसी कैडर में सर्व कर रहे थे, रेगुलर केवीएस एम्प्लॉय, रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे थे, या नॉट एप्लीकेबल। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो एनी आ जाएगा, वरना जो भी है उसकी डिटेल्स आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या आपके पास 3 साल का कॉन्टिन्यूस सर्विस में कोई वो है एलाइड कैडर में, तो येस नो या कुछ भी ऑटोनमस है जो भी है, अकॉर्डिंगली आप क्लिक कर लेना। तो मैंने यहाँ पर मान लो नो सिलेक्ट कर लिया। जिसका येस है वो अपनी डिटेल्स को ईमानदारी से प्रोवाइड करेंगे। क्या आप एफसीएसए में सर्व कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में, जवाहर नवोदय में, तो आपको यहाँ पर अगर येस कर रहे हो तो कितने ईयर्स के लिए थे, ठीक है। येस नो में आपको आंसर करना है, मंथ्स की डिटेल्स भी प्रोवाइड करनी है, वरना आप नो भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी आपकी डिटेल्स आएंगी, सर्विंग ईयर्स, सर्विंग मंथ, सर्विंग डेज, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये सबको फिल करना है कि आपकी बॉडी में कौन सा आइडेंटिफिकेशन मार्क है जो आपको अलग बनाता है। मैरिटल स्टेटस, मैरिड, अनमैरिड आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जब आप ये सारी डिटेल्स क्लिक करोगे तो यहाँ आपके पास कैप्चा आ जाएगा 759660, ये मेरा है, आपका अलग आएगा, इससे आपका ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट पे चलोगे, आगे बढ़ोगे। एक और कंफर्मेशन के लिए डिस्क्लेमर आएगा, आप येस पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए सिर्फ रजिस्टर्ड कैंडिडेट लॉगिन कर सकते हैं, तो मेरा टाइम आउट हो गया था, बहुत टाइम लग गया मुझे ये डिटेल्स फिल करने में, तो मैंने फिर से लॉगिन किया। अब जब मैंने लॉगिन किया तो मैं कहाँ पर गई हूँ मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। स्टेप नंबर 1 से अगर मैंने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो मैं इस लॉगिन वाली डिटेल में जाऊंगी, क्योंकि मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर भी है और पासवर्ड भी है, समझ गए। चलिए मैं वापस से आपको ले चलती हूँ अपने आगे की कैटेगरी में। नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे हम इस पे गए, हम आगे बढ़ गए। अब क्या करना है, मेरा मोबाइल वेरिफिकेशन भी हो गया है, अब मुझे प्रोफाइल पे जाना है, कैंडिडेट की प्रोफाइल कंप्लीट करनी है, ये पेंडिंग है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट प्रोफाइल पे जाऊंगी। कंप्लीट प्रोफाइल में देखना मुझे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, मेरा ये वाला ऑप्शन पेंडिंग है, ठीक है। मैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड करूंगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, लेट्स फाइंड आउट।
मुझे क्या करना है, अपनी फोटोग्राफ अपलोड करनी है जो कि जेपीजी या फिर जेपीईजी वाले फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसका साइज है मिनिमम 10 KB से लेकर 200 KB। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट साइज में भी यहाँ पे यही दिया हुआ है, सिग्नेचर जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट होना चाहिए और सिग्नेचर का मेरा 10 KB से 50 KB तक होना चाहिए। तो मैं यहाँ अपलोड पे जाऊंगी और अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करूंगी। ये मेरी फोटो है, यहाँ पर ये विड्थ और हाइट दी हुई है। मैं इसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करके एडिट कर सकती हूँ, छोटा कर सकती हूँ, बड़ा कर सकती हूँ। और उसके बाद अगर मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं ओरिजिनल अपलोड करूंगी, पर वो साइज में फिट नहीं बैठ रहा तो मैं उसे एडजस्ट करूंगी। बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आपकी फोटोज और सिग्नेचर्स को रिड्यूस करने के लिए साइज को। फिर आप डन पे जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपकी फोटो क्लियर होनी चाहिए, सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, याद रखिएगा। जैसे ही आप ये सबमिट कर लो तो यहाँ आपका ये अपलोड हो गया और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, क्लिक हियर टू व्यू द अपलोडेड डॉक्यूमेंट, मतलब मैंने अपलोड कर लिया और यहाँ पर एक डिस्क्लेमर आ गया कि मैं देख सकती हूँ मेरा अपलोडेड डॉक्यूमेंट। सिग्नेचर के साथ भी मैंने ऐसे ही किया, मैंने कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ था उससे फिल किया, सेव एंड नेक्स्ट पे गई, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। क्या आप डॉक्यूमेंट फॉर्म को फाइनली सबमिट करना चाहते हो? मैं येस पे जाऊंगी और मैं आगे बढ़ूंगी। आगे बढ़ते ही मेरा प्रोफाइल रिव्यू आ जाएगा, जो भी मैंने स्टेप्स कंप्लीट करे हैं उसको मैं फाइनली देख पाऊंगी। तो यहाँ मेरे सारे स्टेप्स आ गए हैं जो मैंने प्रोवाइड करा है, PDF फॉर्मेट में आपको सब कुछ दिख जाएगा। ठीक है, मैंने ये सारे बॉक्सेस को टिक किया, मैंने आई अग्री पे गई मैं कि मैंने सारी कंफर्मेशन दे दी है और उसके बाद फाइनल प्रोफाइल सबमिशन हो जाएगा मेरा। यहाँ से मेरी प्रोफाइल सबमिट हो गई है। फिर से डिस्क्लेमर आएगा कि आप श्योर हो, मैं येस पे क्लिक करूंगी, आगे बढ़ूंगी। ये 3 स्टेप्स मेरे कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरा फाइनल स्टेप है ईमेल आईडी वेरिफिकेशन। अब मैं ईमेल आईडी वेरीफाई करूंगी अपनी। चलिए देखते हैं। ईमेल आईडी जो मेरी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वहां पे जाऊंगी मैं। उसके बाद ये जो कैप्चा है इसे फिल करूंगी, मेरे पास एक OTP आएगा ईमेल आईडी पे, वो OTP मैं यहाँ पे प्रोवाइड करूंगी, वेरीफाई करूंगी जो ईमेल आईडी मैंने प्रोवाइड करी है और ईमेल आईडी मेरी वेरीफाई हो जाएगी। ये एक स्टेप कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम स्टूडेंट सोचेंगे ये स्टेप्स कंप्लीट हो गए, वाह भाई हो गया फॉर्म फिलअप। ऐसे थोड़ी हुआ है, ना तो क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करी अभी तक आपने, ना फी पेमेंट करी है, तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ देखो आपकी प्रोफाइल KVS और NVS के लिए बन गई है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपको अप्लाई नाउ पे जाना है और ये जो आपके अब डिटेल्स बची है ना उसे फिल करना है। क्या बची हुई डिटेल्स है वो यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आपके पास ये आ जाएगा कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। ठीक है, मैंने PGT पोस्ट को अभी सिलेक्ट किया हुआ है तो मैं PGT पे जाऊंगी, अप्लाई करूंगी। स्टेटस है येट टू बी अप्लाइड, अभी मुझे अप्लाई करना है। ठीक है, मेरे पास एप्लीकेशन नंबर ये आ गया मेरा। अब मेरे 2 प्रोसीजर पेंडिंग है, एक तो एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा फी पेमेंट। मैं उसके लिए क्या करूंगी, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगी और ये वाले जो मेरे स्टेप्स है ना इन्हें कंप्लीट करूंगी। ऑलराइट, चलिए इस पे गए। अब इसमें देखिए मुझे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले तो मेरा एप्लीकेशन नंबर है, मैं आगे बढ़ती हूँ। मेरा PGT कौन सा सब्जेक्ट है ये मैं सिलेक्ट करूंगी। मैं कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ ये मैंने पहले ही चूज कर लिया। कौन से सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैं PGT इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रही हूँ, मैंने सिलेक्ट कर दिया। ये मैंने एक स्टूडेंट का फॉर्म फिल किया था। उसके बाद मीडियम ऑप्शन फॉर Tier 1, तो Tier 1 में एक इंग्लिश मीडियम है और दूसरा एक चॉइस है कोई भी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो या मॉडर्न लैंग्वेज। उसमें से ये चॉइस दी जा रही है आपको 12 लैंग्वेजेस में से आप कोई भी मीडियम में सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश हिंदी जो भी दिया जा रहा है। एग्जाम अप्लाई फॉर, कौन से एग्जाम के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, KVS NVS या बोथ। मैंने बोथ टिक कर दिया है क्योंकि मेरी स्टूडेंट की एलिजिबिलिटी दोनों में लाई कर रही है तो हमने दोनों में क्लिक कर दिया। चलिए फिर आगे चलते हैं। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन आएगा, एक तो इंग्लिश कंपलसरी है ही, दूसरा आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो कौन सी लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी आप सिलेक्ट करोगे, उसमें 12 लैंग्वेजेस में से ऑप्शन आ जाएगा, क्लिक कर लेना। अब आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने में कंफर्टेबल हो। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, वो तो होना जरूरी ही है तो आपको यस ही क्लिक करना पड़ेगा। क्या आपके पास एज अ TGT एक रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में एक्सपीरियंस है, ये आपकी डिजायरेबल ऑप्शनल मतलब चॉइस हो जाएगी। अगर आपके पास ये है तो चांसेस आपके सिलेक्शन के बढ़ जाएंगे। तो आप येस या नो जो भी आपका है आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज है, ये भी होना जरूरी है, तो येस या नो में सिलेक्ट कर लीजिएगा। क्या आपके पास KVS या किसी रेजिडेंशियल स्कूल में काम करने का अनुभव है, इसको भी आप येस या नो में अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कैप्चा आएगा, जैसे 35511P है, मैंने सिलेक्ट किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, आगे बढ़ गए। आगे देख लेते हैं। जैसे एक्सपीरियंस की बात आई तो ये ऑप्शन दिए गए हैं, अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना तो नो एक्सपीरियंस पे क्लिक कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर कंफर्मेशन आएगा, अब येस पे जाइए, आगे बढ़िए। अब आ जाता है आपके पास में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को फिल करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री पास्ड ही होनी चाहिए, इसमें अपीयरिंग वालों का कोई काम नहीं है, ना ही कोई ऑप्शन दिया जा रहा है, तो पास ही होना चाहिए। तो यहाँ पे आपने पास किया, कौन सा ईयर ऑफ पासिंग है, कौन सा आपका कोर्स या स्ट्रीम का नाम था, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हो, रिजल्ट आपका परसेंटेज में था या CGPA में। जैसे आप इसे सिलेक्ट करोगे तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे। मान लो 500 नंबर का पेपर था, आपने कितने मार्क्स लेकर आए, मान लो आप 300 मार्क्स लेकर आए, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप आ जाएगी। कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में, वो सब्जेक्ट्स आपको फिल करने हैं, ठीक है। चलिए, ऐसे ही जब आप PG की डिटेल्स डालोगे तो आपको अपनी BEd या इंटीग्रेटेड क्वालिफिकेशन डिटेल्स डालनी है। तो BEd आपका पास था या नॉट एप्लीकेबल, तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए BEd की रिक्वायरमेंट है, तो आपको BEd पास सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल हो। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम, कोर्स का नाम, रिजल्ट मोड, ठीक है, आपका परसेंटेज था, CGPA था, उसके अकॉर्डिंगली ये सारे मार्क्स आ जाएंगे जैसे आप सिलेक्ट करोगे। तो सेम प्रोसीजर से आपको BEd अपनी मार्कशीट लेके बैठना है और फिल करना है। फिर ये कैप्चा आएगा, मान लो कैप्चा में लिखा है Q658Q3, आपने सिलेक्ट किया, 7 नेक्स्ट पे गए, आगे बढ़ गए। आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, अच्छा कोर्स या स्ट्रीम का नेम भी बता देती हूँ। यहाँ पे BEd आपने कहाँ से, किस फॉर्म में किया हुआ है। BEd किया हुआ है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स से, या फिर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड BEd किया हुआ है, ठीक है, इंक्लूडिंग द BEd कॉम्पोनेंट। उसके बाद या फिर आपने 3 साल का इंटीग्रेटेड BEd MAd किया हुआ है, इन तीनों में से आपने जो भी किया हुआ है अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो ये BEd की आपकी क्वालिफिकेशन आ जाएगी, मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स, परसेंटेज और सब्जेक्ट्स। BEd में जो भी सब्जेक्ट्स है आप मेंशन कीजिए। आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सबमिट हो चुकी है, आप येस पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आपका आ गया है फाइनल सबमिशन का स्टेप। इसके लिए आपको यहाँ पे क्लोज बटन दबाना है लेफ्ट मेन्यू में, ठीक है। जैसे आप जाएंगे तो ये डिस्क्लेमर आ गया, आपका पूरा पेज का रिव्यू आ गया, जो जो आपने फॉर्म फिलअप में किया है, आपकी पर्सनल डिटेल्स है, आपका ये पूरा, ठीक है, रिव्यू का पेज आ गया है। आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो, आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ गई हैं, आपका एड्रेस आ गया है, आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, आप यहाँ पे अग्री भी कर रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आपको सारे पर्टिकुलर्स को टिक भी करना है। फिर उसके बाद एक डिस्क्लेमर आएगा, आप सबमिट कर रहे हो और आगे बढ़ोगे, नहीं कर रहे हो तो वापस जाके एडिट भी कर सकते हो आप इसको। अभी यहाँ पर अगर आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सही नहीं बैठ रही है तो यहाँ पे ये आपको बता देगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, सिंपल सी बात है। फिर आपको जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस है वो जा करके चेक करनी पड़ेगी और आप अकॉर्डिंगली सबमिट करोगे। पर अगर आपने सबमिट कर दिया है तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा और ये कह देगा प्लीज रिव्यू बिफोर द फाइनल सबमिशन। जैसे आप रिव्यू करोगे तो आपका ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका, सिर्फ एक प्रोसीजर बचा है, वो है फी पेमेंट का, वो पेंडिंग है, ठीक है। तो फी पेमेंट के लिए अब आप यहाँ पे, या तो आपके पास एक चॉइस है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म को एडिट करो अगर कुछ ज़रूरत है, तो नहीं है तो आप जाओगे पे द एग्जामिनेशन फ़ी, तो आपका 2000 रुपये का एग्जामिनेशन फ़ी आ जाएगा। यहाँ से अब आप पूरा फॉर्म सबमिट कर सकते हो। फ़ी पेमेंट अगेन मैंने बता दिया, ऑनलाइन किसी भी मोड में कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, UPI, डेबिट कार्ड, आप लोग सबमिट कीजिए और जो आपका फाइनल फॉर्म फिलअप होगा ना, उसका पूरा PDF निकाल लो, डाउनलोड कर लो और अपने पास रख लो। ये था आपका फॉर्म फिलअप का पूरा प्रोसीजर। इसमें जो भी छोटा छोटा आपका डाउट रह गया ना, मैं इस सब्जेक्ट से हूँ, इतने सेमेस्टर है, इतने ईयर में था, क्या मैं एलिजिबल हूँ, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम FAQ राउंड के थ्रू जितने हमारे अभी भरे हुए डाउट्स हैं ना उन्हें एड्रेस कर सके। आज पहला ही दिन है, आप तक ये इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द पहुंचाना टीचर्स दादा 24/7 का मोटो था। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो हो गया फॉर्म फिलअप, इससे सिलेक्शन नहीं होता है, इतने सारे पद हैं, उस पर एक सीट पक्की करनी है। आप KVS में भी जा सकते हो, NVS में भी जा सकते हो, उसके लिए तैयारी पक्की करनी पड़ेगी। आपका 3 टियर में एग्जाम होगा, टियर 1 प्री, टियर 2 मेंस, टियर 3 इंटरव्यू। उन सबको पास करने के लिए ठोस तैयारी का आपको प्लेटफॉर्म चाहिए, ठोस तैयारी के लिए नोट्स चाहिए, आपको एक कॉम्पिटेंसी चाहिए जिससे आप आराम से बैठ के पढ़ सके। उस सिस्टम को और भी ज़्यादा सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज बनाने के लिए आप यहाँ पे विजिट कर सकते हो अरर 24/7 की वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, और कर सकते हो शुरू आज से हमारे साथ तैयारी, क्योंकि हमारे बैचेस लाइव हो चुके हैं, शुरू हो रहे हैं 1 दिसंबर से। आपके लिए ये एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है और लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी है। आप इसके बाद तो अफोर्ड भी नहीं कर सकते हो कि दोबारा कोई और चांस ढूंढो। तो आप ऑल कोर्सेज पे जाइए, टीचिंग पे जाइए, यहाँ पर आपको सारे बैचेस मिल जाएंगे। KVS TGT पे जाओगे तो यहाँ TGT के बैचेस हैं, जैसे टियर 1 प्लस टियर 2, KVS प्लस NVS दोनों बैचेस हम यहाँ पे दे रहे हैं। बाय नाउ पे जाओ, किसी भी एक बैच में इनरोल करने के लिए यहाँ पे डिस्काउंटेड कूपन कोड दे रही हूँ Y449, वो आप लगा सकते हो, ठीक है। ये डिस्काउंटेड कूपन कोड लगाया तो देखिए 9000 का बैच
बैच था, ये आपको 1799 में मिल गया है। इसमें हम प्री की भी तैयारी कराएंगे, मेंस की भी, क्योंकि सिर्फ प्री की तैयारी कराने से आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है। तो ये सारी टीचर्स की एक्सपर्टीज को देख लीजिए, सब मिलकर के आपको पढ़ाने वाले हैं। ये तो मैंने किसी एक बैच में एनरोल करने का आपको तरीका बता दिया। ऐसे ही KVS PRT है, NVS TGT है, KVS PGT है, ठीक है, NVS PGT है, DSSS भी है, सारे एग्जाम्स है। तो अगर आप सभी एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हो तो टीचिंग का महापैक है। आज आपको Amazon वाउचर भी मिल रहा है और बहुत सारे ऑफर्स मिल रहे हैं। तो अगर आपने बचपन में सपना देखा था टीचर बनने का कभी, उस बचपन को बोलो कि चिल्ड्रंस डे पर तुम्हें हम एक उपहार दे रहे हैं ताकि आप सालों साल KVS या NVS स्कूल्स में त्यौहार मना सकें। तो चलिए, यहाँ पर जब आप जाएंगे तो सेम डिस्काउंटेड कूपन कोड लगा सकते हैं। और टीचिंग महापैक मेरी तरफ से सबसे ज़्यादा सजेस्टिव और एडविसिबल रहता है। ये आपको टीचिंग का महापैक अगेन सेम प्राइस पे मिल गया ऑलमोस्ट। ऑलराइट, इसके अलावा कोई और क्वेरी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि ट्रस्ट मी, आवेदन से लेकर के चयन तक सब कुछ यहीं पर आपको डिलीवर होगा। गुड लक, टेक केयर, एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।